कुछ सालों से हाउस प्लांट मार्केट में एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिसे हम फिलोडेंड्रॉन कहते हैं वो बहुत ही फेमस है। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा इस नाम के बारे में या आपके पास ज़रूर होगा। फिलोडेंड्रॉन्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स को कहते हैं जो कि मोस्टली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, साउथ अमेरिका या फिर वेस्ट इंडीज़ के आसपास में। ये जो प्लांट्स हैं ये डिफरेंट शेप, साइजेस और कलर्स में आते हैं और क्योंकि ये प्लांट्स की क्वालिटी होती है कि ये डिफरेंट तरह के टेम्परेचर्स और डिफरेंट तरह की लाइट कंडीशंस में ईजिली रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं और इसीलिए ये हाउस प्लांट मार्केट में इतना फेमस है। तो आज हम इसी एक प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील के नाम से फेमस है। फिलोडेंड्रॉन हेड्रेसियम या फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील बहुत सारे नामों से जाना जाता है। फिलोडेंड्रॉन स्कैंडेंस, फिलोडेंड्रॉन कॉर्डेटम या हर्टली फिलोडेंड्रॉन, आप किसी भी नाम से इसे बुला सकते हैं। ये सिमिलरली पोथोस या मनी प्लांट की तरह ही होता है, लेकिन इसकी सबसे जो स्पेशल जो पहचान है वो है कि जो इसकी लीव्स हैं वो हार्ट शेप लीफ में होती हैं और इसमें नियॉन ग्रीन कलर की मिड विंग्स यानी कि जो इसका सेंटर पार्ट है उसमें उसकी स्ट्रिक्स नज़र आती हैं, वेरिएशन होता है और जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर लगता है। ये आप किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं, या तो आप इसको मॉसपोल में ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। तो इसकी अगर सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है। तो इसके लिए आप मिक्सचर जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट। ये एक आइडियल मिक्सचर है जो आप किसी भी हाउस प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक सॉइललेस मिक्सचर बनाना चाहते हैं यानी कि आप गार्डन सॉइल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं अपने प्लांट्स को इंडोर रखने के लिए, तो आप इसके लिए जो मिक्सचर है वो बना सकते हैं 50% कोकोपीट, उसमें परलाइट या सैंड मिलाइएगा फॉर ड्रेनेज, तो उसके लिए आप 30% सैंड मिला सकते हैं और बाकी 20% वर्मी कंपोस्ट। ये भी एक मिक्सचर है जो आप बिना गार्डन सॉइल के भी बना सकते हैं। वाटरिंग की अगर बात करें तो इसे बीच बीच में ड्राई आउट होना पसंद है, बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करना है सॉइल को वरना रूट रॉट होना शुरू हो जाएगा। तो लगभग 50% जब सॉइल ड्राई हो जाए तो आप उसमें पानी अच्छे से दें जब तक कि अच्छे से ड्रेनेज होल से बाहर ना आने लग जाए, जिससे कि जो इसकी रूट्स हैं यानी कि जो नीचे तक जो रूट्स हैं उसको पानी मिले। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रीक्वेंट वाटरिंग से बेटर है कि आप इनफ्रीक्वेंट वाटरिंग करें लेकिन बहुत ही अच्छे से करें। आपको इसमें बहुत ज़्यादा येलो लीव्स नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, और अगर ब्राउनिश लीव्स हो रही हैं तो इसका मतलब अंडर वाटरिंग है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशंस हैं जिनका आप ध्यान दे सकते हैं वाटरिंग के लिए। लाइट रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये डिफरेंट रेंज ऑफ लाइट यानी कि लो लाइट, मीडियम लाइट और ब्राइट लाइट तीनों कंडीशंस में ईजिली रह सकता है। लेकिन जैसा कि इसमें वेरिएशंस हैं और हमने हमेशा डिस्कस किया है कि अगर आपको वेरिएशन मेंटेन रखना है तो ब्राइट लाइट सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, बट कहीं ना कहीं ये मीडियम लाइट में भी इजीली रह लेता है। ज़्यादा लो लाइट में रखेंगे तो डेफिनेटली जो इसका वेरिएशन है वो रिवर्ट होना शुरू हो जाएगा और वो जो ग्रीन, जो नियॉन, जो स्ट्रिक्स हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी। तो बेस्ट कंडीशन है ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, बट मीडियम लाइट भी सस्टेनेबल है। बुशी बनाने के लिए आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं बार बार, ताकि इसमें साइड ग्रोथ और ज़्यादा इनकरेज हो और ये और ज़्यादा बुशी होता रहेगा। प्रोपोगेशन इसका सिमिलर मनी प्लांट या पोथोस की तरह ही होता है। इसमें भी एरियल रूट्स निकलती हैं, तो आप उन एरियल रूट्स के इंटरनोड्स को कट करके और उसको पानी में या फिर सॉइल में प्रोपोगेट कर सकते हैं ईजिली। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आप बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर कंपोस्ट दे सकते हैं हर 1 या 2 महीने में जो इसका ग्रोइंग सीजन होता है, यानी कि स्प्रिंग और समर, या फॉल तक भी दे सकते हैं। विंटर्स में ये जैसा कि डोमेंट हो जाता है तो उसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी भी ग्रो हो जाता है, तो एक बेस्ट एडिशन है आपके हाउस प्लांट कलेक्शन के लिए। I'll see you in the next video. Bye.